अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर तबका हमारे माशरे का वो हिस्सा है जो हमेशा से आइसोलेशन का शिकार है और मुश्किलात का शिकार रहता है। इस कोरोना वायरस की वजह से जहाँ तमाम तबकात पिस रहे हैं, जहाँ तमाम तबकात मुश्किलात का शिकार है, वहाँ इस तबके की मुश्किलात सबसे ज़्यादा हैं। वो इन हालात में किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके से अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे कर रहे हैं, क्या उनको कोई इमदाद मिल भी रही है या नहीं, एहसास प्रोग्राम में उनको शामिल किया गया है या नहीं, इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए, इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नादरा ख़ान, जो कि ख़ुद ट्रांसजेंडर हैं और एक एक्टिविस्ट भी हैं। हज़ारा से इनका ताल्लुक़ है। नादरा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने का। जी, नादरा साहिबा बताइएगा, इस वक़्त किन मुश्किलात से गुज़र रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे मसाइल पे हमें मौका दिया बात करने का और आपने पूछा। इस पे बहुत मेहरबानी आपकी। मेरा नाम नादरा खान है, मेरा ताल्लुक केपी के मानसेरा सिटी से है और मैं तकरीबन 12 साल से एक्टिविज़्म में हूँ और इन 12 सालों में मुझे इतनी तकलीफ़ और इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि जितना इन लॉकडाउन के दौरान हुई है। जैसे कि रमज़ान से पहले कोरोना वायरस की वबा फैली और अचानक ही लॉकडाउन करना पड़ा। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी सर्दियों में काम नहीं होता, यहाँ बर्फबारी वगैरह होती है, इस तरफ बहुत सर्दियों में काम नहीं होता, तो फंक्शंस वगैरह करते हैं हम लोग। तो अचानक ही ऊपर से ये जब आ गया तो बस हाथ-पैर ही हम लोगों को पड़ गए कि अब भई अब कैसे सिस्टम चलेगा? हम तो रोज़ के जैसे फंक्शन होते हैं या हफ्ते में 1-2 दिन में फंक्शन पे जाते हैं, तो वहाँ से जो बिल्कुल, कमा के लेकर आते हैं, फिर हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बिल्कुल। अ, हम हमारे जो घर हैं वो जो कमरे कमरे ही टाइप के होते हैं हम लोगों को। वो आम लोगों को तो जैसे एक कमरा अगर कहीं लेता है कोई शख्स तो वो 3 से साढ़े 3 या 4,000 का मिलता है। हम लोगों को एक-एक कमरा 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार में देते हैं मालिक मकान लोग। ठीक है? अब सही, ऊपर से लॉकडाउन हो गया, फिर काम भी नहीं था, खाने के अलग लाले पड़ गए कि भई खाएँ कहाँ से? और जो है किरायों का अलग मसला बन गया। रमज़ान से पहले हमारे कुछ हज़रात ने और 1-2 तंजीमों ने हमें थोड़ा बहुत राशन दिया। जैसे कि मनसेरा सिटी में की 2 तहसीलें हैं, उगी और गढ़ी हबीबुल्लाह। तो इसमें तकरीबन 120 ख्वाजा हैं, सही, 120 और ये 120 जो है ये तमाम के तमाम तकरीबन किराए के कमरों में रहते हैं बिल्कुल। और आमदनी का कोई दूसरा ज़रिया भी नहीं है मुस्तकिल। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स में हैं हम लोग सब अभी भी, क्योंकि जो हम लोगों को राशन वगैरह मिला था वो रमज़ान से पहले मिला था हम लोगों को। सही। तो जो तंज़ीमें कुछ तंज़ीमें काम कर रही हैं जो लाइक अल खिदमत हो गई या दूसरी हो गई, उन्होंने कोई इमदाद नहीं की ये रमज़ान के दौरान? ये रमज़ान से पहले जो राशन दिया था वही है, उसके बाद कोई इमदाद नहीं की उन्होंने कोई? रमज़ान से पहले अल खिदमत वालों ने 4 लोगों का राशन दिया, 4 लोगों का, सही, ठीक है? जमात एक की तंज़ीम इलाइड उन्होंने दिया तकरीबन 5 लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ई-हैंड वाले इस्लामाबाद से उन्होंने राशन भिजवाया, 1 हफ्ते का राशन दिया तमाम ख्वाजा सराओं को। सही, और उसके अलावा हमारे यहाँ एक साहब हैं मनसेरा में ही, उन्होंने आटा और सिर्फ़ ऑयल दिया 12 ख्वाजा सराओं को। सही। और 1-2 मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पैसे भिजवाए थे तो वो डिस्ट्रीब्यूट करके 1000, 1500, 2000 इस तरीके से तकरीबन 10 ख्वाजा साहब, 12 ख्वाजा साहब को मैंने दिए जो कि एजिड थे और जो कि एचआईवी पेशेंट थे, तो दिए मैंने। नाज़िर साहिबा, ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो एहसास प्रोग्राम चला रही है, उसके तहत जो ऐसे तबके हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, राशन नहीं है, उनका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो पहले था अब एहसास प्रोग्राम में उसमें है, या जो ऑलरेडी अगर उनका नाम उसमें नहीं भी है, उन्होंने भी जो मैसेज किए उनको कुछ इमदाद मिली है। क्या आपकी कम्युनिटी को या आप लोगों को कोई इस तरह की इमदाद नहीं मिली? इमदाद तो नहीं, खैर वो क्या है कि वो जाँच-पड़ताल के बाद राब्ता किया जाएगा, तो अभी तक मेरे ख्याल जाँच-पड़ताल ही हो रही है। बाकी किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, ना ही हम लोगों के पास राशन है, ना ही हम लोगों के पास नकद पैसे हैं, ना ही हम जी। लोगों के पास किराए हैं। ड्यूज़ हमारे पे पिछले महीने के किराए का और ये देखिए आज क्या 3-4 तारीख आज फिर हो गई है और लोगों ने बिल्कुल। किराए नहीं दिए, 2 महीनों के किराए हैं। अब मेरे पास 4 कमरे हैं और 23 पिछले महीने का है और 23 इस महीने का है।
46,000 सिर्फ किराया आ चुका है। आप बताएं कि मैं और मेरे साथ जो रहने वाले चंद तो ये बैठे हुए हैं और जी 3-4 और हैं, उनको लेके मैं कहाँ जाऊंगी? जाहिर बात है, जाहिर बात है। तो आप हुकूमत से जो ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम है ही इसीलिए कि वो एहसास, उस प्रोग्राम का नाम ही एहसास है, इसी तरीके की मजबूर और पिसे हुए जो तबके हैं उन तबकों के लिए वो है। तो उस आपने वहाँ किसी नुमाइंदे से रब्ता नहीं किया, या जो उन्होंने मैसेज बताया था कि भाई आप इस नंबर पे मैसेज करें, उस पर कोई मैसेज नहीं किया आप लोग ने? एक एक बात कहूंगी सर कि जिस जो मैसेज उन्होंने कन्वे किया था, जिस पे हम लोगों ने अपने आईडी वगैरह और जो चीज थी वो सबमिट करना था, वो तो कर दिया, ठीक है। ठीक। बाकी एहसास सिर्फ लिखा हुआ अच्छा लगता है कहीं, एहसास, बाकी एहसास नहीं है। सही, सही। उस वो यानी कि एहसास लिखा हुआ है, मगर एहसास नाम की चीज यहाँ होती है दिल में, जो कि नहीं है किसी के, बिल्कुल, ना बिल्कुल। गवर्नमेंट के, ना ही हम लोगों के, मेरे ख्याल में। नहीं, नहीं, हमारी कोशिश है, हम अपना ये पैगाम अपने इस चैनल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हुकूमत तक भी पहुँचाएँगे और हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं उनसे बात करेंगे कि सबसे जो पिसा हुआ तबका है वो आप लोग हैं। जो इस वक़्त एहसास प्रोग्राम की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा आप लोग को है, और आप जिन मुश्किल से गुज़र रही हैं, हमें पता है कि किस तरीके से आप लोग ने अपने अखराजात पूरे करने होते हैं, आम दिनों में मुश्किल हालात का होता है। और इन हालात में तो हर बंदा, कोई भी घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, कोई भी न किसी को घर से बाहर आने दिया जा रहा है। तो इस हालात में आप लोग किस तरह गुजारा करेंगे? आप मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत से या जो साहिब हैसियत अफराद हैं, उनसे, और तंजीमें जो मुख्तलिफ तंजीमें काम करें, उनसे क्या मुतालबा है आपका? क्या एक रिक्वेस्ट है कि किस तरीके से आपकी इमदाद की जा सकती है, किस तरीके से आप तक ये इमदाद पहुँचाई जा सकती है? सर मसला ये है कि मैं तो फेसबुक पे भी अपने और मुख्तलिफ प्रोग्राम के ज़रिए पहले भी बता चुके हैं, और तकरीबन तमाम एक्टिविस्ट इसी सिलसिले में लगे हुए हैं, मुख्तलिफ सूबों के अंदर, ठीक है? मगर केपीके में ये है कि जो केपीके में पेशावर साइड जो है, वहाँ तक मरदान और जो पेशावर, नौशेरा वगैरह है, वो तो फरजाना जी देख रही हैं, मेरी टीचर हैं वो। अब यहाँ पे 3 ज़िले हैं, हरीपुर, एबटाबाद और मंसेरा। यहाँ पे सही। इस कदर मुश्किलात का शिकार हैं हम लोग कि मैं बता नहीं सकती आपको। और मुझसे नंबर्स और लिस्टें वगैरह तो हर एक ने ली हैं, काफ़ी लोगों ने ली हैं। मगर मैं कहती हूँ कि जहाँ ज़रूरत है, वहाँ तक यहाँ तक हमें कुछ नहीं पहुँचा। और जो वो फ़ोर्स बनी थी, वो फ़ोर्स में तो मुझे नहीं मालूम कि कहाँ है वो टास्क, वो कौन-सी फ़ोर्स थी, टाइगर फ़ोर्स, जो राशन टाइगर पहुँचाने फ़ोर्स। वाली। हाँ जी, टाइगर फ़ोर्स। अब मुझे नहीं मालूम वो किसको पहुँचा रही है, या बेशक के गरीब लोग भी बहुत सारे मौजूद हैं, आम लोग जो हैं, मगर जी, हम लोग ज़्यादा मुस्तहिक इसलिए कि हमारे पास किराए के मकान भी हैं, और डर के मारे हमारे बिल्कुल, ख्वाहिश तरह बाहर भी नहीं जाते, कि आम दिनों में लोग बातें करते हैं, और इन दिनों में अगर बाहर जाएँगे तो लोग क्या हमारे बारे में राय रखते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है पाकिस्तान में। और जो वैसे ही हमारे ख्वाहिश तरह डरे हुए हैं इन चीज़ों से, तो वो घरों में कैद होके, महदूद होके रह गए। अब वो मेरी शागिर्द कल आई मुझे कहने लगी, गुरु हमारे पास तो खाने को भी नहीं है, हम लोग क्या करें? अब शाम को खाना बनता है, जो मैं बनाती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत होता है, वो मैं अपने शागिर्दों को बुला लेती हूँ या भिजवा देती हूँ उनके घर पे। अब उसके अलावा जी, भी आप बताएँ किराए कहाँ से पूरे करें? अच्छा, अगर कोई वैसे बीमार पड़ जाए तो डिस्प्रिन की गोली या पैरासिटामॉल या पैराडोल लेने के लिए भी पैसे इंसान के पास ना हो, जी, दूध तो पैसों का लेना है ना, वो पैसे बिल्कुल, कहाँ से आएँगे? ठीक है? बिल्कुल, अगर हम लोग तो वैसे ही जब कहते हैं कि भई ये लोग यूँ हैं, यूँ हैं, यूँ हैं, यूँ हैं, तो हम लोग क्या करें? ना प हमारे पास जॉब्स हैं, ना हमारे पास कोई स्किल है। घर वालों ने तो हम लोगों को वैसे भी नामंज़ूर किया हुआ है। तो पाकिस्तानी सिटीज़न तो हम लोग हैं ना, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं इनके जी। इनके खुशियों में तो हम लोग जाते हैं। जब ये लोग इलेक्शन जीतते हैं तो हम लोगों को बुलवा के ढोलों पे उसपे पुतली तमाशा करवाते हैं हम लोगों को। तो जस्ट लाइक हम जोकर हैं और ये लोग तमाशा देखने वाले हैं, मगर इनको ये पता नहीं है कि जोकर भी इंसान होता है, उसके साथ भी पेट लगा हुआ है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी बुखार होता है, उसको भी उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी पैसे चाहिए, उसको भी ज़रूरत है ज़िंदगी की, वो चीज़ें चाहिए जो ये आम लोगों को चाहिए होती हैं। और ये मेरा बिल्कुल, ख़्याल है यहाँ के एमएनएज़ और एमपीएस को भी ख़्याल करना चाहिए कि ये हमारे शहर के रहने वाले लोग हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती इनको। और हम तो बार-बार बता के भी थक गए हैं, अपना आप बुरा लगने लगता है कि इन लोगों से इल्तिजा मैंने आज तक कभी किसी एमएनए, एमपीएस से नहीं दरख्वास्त की। मगर इन लोगों को सही। खुद एहसास होना चाहिए, खुद इनको ये चाहिए कि जब वोट माँगने ये दर-दर फिर सकते हैं, तो क्या ये चीज़ हमारे दरवाज़ों तक नहीं पहुँचा सकते? बिल्कुल पहुँचा सकते हैं। नादरा साहिबा, एहसास प्रोग्राम की जो सरबराह हैं, सानिया निश्तर साहिबा,
वो बड़ी अच्छी खातून हैं और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से चला रही हैं। आप उनके लिए कोई ख़ास मैसेज, उनसे कोई ख़ास दरख़्वास्त करना चाहेंगी कि कम से कम आप लोग को इस प्रोग्राम में हिस्सा दिया जाए, इस प्रोग्राम में आप लोग की मदद की जाए इस प्रोग्राम के तहत? जी सर, मेरी इल्तिजा है सानिया निश्तर साहिबा से कि मैडम जी, आप हमारी बहनों की जगह हैं। कम से कम हम लोगों का ख़्याल कीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ कि हमारे ख्वाहिशनामा को शामिल करें और हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस दर्द को, इस तकलीफ़ को समझेंगी, क्योंकि आप एक खातून हैं और खातून का जिस तरह दिल हसास होता है, तो हमारा भी वैसे ही दिल होता है जैसे औरतों का दिल है। हम लोग भी बहुत हसास होते हैं। हमारे माँ-बाप ने हमें घरों से निकाल दिया, हम किराए के मकानों में रहते हैं। किसी को ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में तो थे ही नहीं हम लोग। तो अब उम्मीद ये थी कि हम लोग शायद एहसास प्रोग्राम में शायद हमारा हो जाए। तो प्लीज़ मैं आप मैडम आपसे मेरी गुज़ारिश है कि हमारे ख्वाजा-सराओं को इसमें शामिल करें कि कम से कम ख्वाजा-सरा अपने घरों के किराए तो कम से कम दे सकें। हम लोग किराए के मकानों में रहते हैं। अगर 100% ख्वाजा-सराएँ पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो 95% ख्वाजा-सराओं के किराए के मकान हैं। तो खुदारा हमारी ज़िंदगी बचाइए और हम पे थोड़ा रहम कीजिए और हमें बहुत उम्मीद है आपसे मैडम और हमारी हमारी इल्तिजा है, हम दुआ भी करेंगे आपके लिए मैडम जी और हम लोग एक बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग रोज़ के माँगने वाले आप लोगों के दरवाज़ों पे आके आपकी खुशियों में शामिल होने वाले लोग हैं और मैं हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज़ एहसास प्रोग्राम में हम लोगों को शामिल कीजिए और हमारे कुछ मदद हो सके। हमारे यहाँ जो एमपीएज़, एमएनएज़ हैं, उनको भी पता है कि यहाँ ख्वाजा साहब रहते हैं मगर अभी तक किसी ने कोई इमदाद नहीं की और मुझे उनसे भी गिला है कि कम से कम वोट माँगने के लिए वो लोग तो आ जाते हैं। हम लोग उनके हम लोग उनके वोटर सपोर्टर हैं, उनके इलाकों में रहते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि हम जैसे लोगों का ख़्याल करें। कम से कम उन लोगों को रमज़ान के महीने में तो वैसे भी ख़्याल करते हैं। आम लोग करते हैं, बैरून मुल्क लोग करते हैं, मगर इन लोगों को किसी को कुछ ख़्याल नहीं है कि ये ख्वाजा साहब बेचारे किस हाल में हैं, किस मुसीबत में हैं। बस ये दर्द एक हम समझते हैं और एक हमारा रब समझता है। मगर ये एक इम्तिहान है मेरे ख़्याल में उन लोगों के लिए कि जिनके हाथ में सब कुछ है और वो लोग ना देकर इस इम्तिहान में पूरा नहीं उतरेंगे, तो फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। बहुत शुक्रिया आपकी हमारी दुआएँ भी आपके साथ हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनी इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू भी आपका ये मैसेज और आपका ये पैगाम और ये मसाइल जो है हम उठाते रहेंगे और इस मैसेज को आगे पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे और पहुँचाएँगे भी, ताकि कम से कम आप लोग जो आम हालात में पिसे हुए तबका है, इस वक़्त जिस मुश्किलात का शिकार है, आपकी वो मुश्किलात का कुछ मदावा किया जा सके। बहुत शुक्रिया नादरा हमारे साथ बात करने के लिए। हम वक़्तन-फ़वक़्तन इन इश्यूज़ को दोबारा भी उठाएँगे और आपको दावत देंगे इस प्लेटफ़ॉर्म से कि हम आपके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जी।